प्रिय बच्चों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसवी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासों के दौरान वीडियो अपडेट किए जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी में लेसन 3 नादान दोस्त पाठ पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसी पाठ को पढ़ा था। इसके पाठ संख्या पृष्ठ 14 तक हमने रीड कर लिया था। आज प्रश्न नंबर 15 है, उसे पढ़ रहे हैं। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया। यानी केशव जो उसका भैया था उसने उसमें कागज़ लगा दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, मतलब भैया कितने चतुर हैं। उसके बाद आगे देखो, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। मतलब बच्चों ने चिड़िया की अंडों की खातिर यानी अंडों की रक्षा के लिए उन्होंने तरह के प्रयत्न बनाने की कोशिश की। मतलब तरह के उसने मन के अंदर विचार आए कि आज हमें अंडों की रक्षा करनी है, उसके लिए चिड़िया के घोंसलों के लिए छाया भी करनी है। तो इस प्रकार उनको इस दृष्टि से उनको नींद नहीं आई। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ यानी मुसीबत उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निक्स पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह से पकड़। अब आगे, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निक्स पर था। यानी उस श्यामा का दिल भी कॉर्निक्स छज्जे पर था कि भैया तो ऊपर स्टूल पर देख के चढ़ रहे हैं, लेकिन मैं नीचे हूँ, इसलिए उसका ध्यान वहीं था। वह बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निक्स पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। चिड़िया, यहाँ पे चिड़िया का बहुवचन है। चिड़िया एक वचन है और चिड़िया बहुवचन है। केशव ने देखा कार्निक्स पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। तिनके मतलब घास के तिनके थोड़े बिछे हुए हैं। उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसला उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं
नहीं निकले हैं। श्यामा कहती है जरा हमें दिखा दो भैया, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं, कि मुझे भी दिखा दो कि वो कितने बड़े हैं। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े, चिथड़े होते हैं फटे फटे पुराने कपड़े के टुकड़े, फटे पुराने कपड़े के टुकड़े, जरा चिथड़े ले आ नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई, एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर, केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसको कई तह करके, कई तह होता है परत, उसकी कई परत करके उसने एक गद्दी बनाई और उसके तिनके, उसके और उसे तिनकों पर बिछाकर, उसके तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। मतलब बच्चे को ये पता नहीं था, लेकिन उसने ही अपने तिनके वहाँ से तिनके के ऊपर एक कपड़े की परत बनाई और उस परत को दो तीन परत बनाकर उस पर तिनके के ऊपर कपड़ा बिछाया और उस पर अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, वह तो ऊपर छाया कर दूँ, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं, मैं भी तो देखूं। केशव ने एक टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई, श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, आहिस्ता में धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, गिड़गिड़ाकर विनम्रतापूर्वक कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया, ये हमें भी स्टूल पर चढ़ा के हमें अंडे देखने, हमें भी चढ़ा दो। केशव कहता है तू गिर पड़ेगी। श्यामा नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव नहीं भैया, कहीं तू गिरा पड़ी। केशव कहता है, श्यामा से कहता है कि नहीं, अगर तू कहीं गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, चटनी ही कर डालेगी, कहीं तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। यानी चिड़िया के जैसे अंडों से बच्चे निकलेंगे तो हम उनकी देख रेख और उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निक्स पर आती, यानी उस छज्जे पे आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठती है, स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, अगर उस स्टूल से नीचे गिर जाते तो 4 सिर न हो जाते, मतलब चोट लग जाती। श्यामा हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मतलब जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला तो माँ ने अपनी आंखों से धूप बचाते हुए कहा कि तुम दोपहर बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना,
ये गर्मी के दिन थे, सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर धूप में न घूमें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से, गर्मी लग जाने की वजह से बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। तो इसलिए उसकी मम्मी ने उनको डांटा था कि मैंने कहा था कि तुम गर्मी में बाहर मत निकलना, लेकिन दोपहर को न निकला। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे उससे, अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे मतलब प्यार स्नेह के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर मतलब डांट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी और उन्हें पंखे से हवा देने लगी। और अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। दोनों बच्चों को क्या आ गई? नींद आ गई। 4 बजे यकायक यानी अचानक श्यामा की नींद खुली, मतलब गुड़िया की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निक्स के पास आई, ऊपर की तरफ झांकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ी। वह उल्टे पांव मतलब तुरंत वापस होना, पीछे की ओर भागना, तुरंत वापस पीछे की ओर भागी और कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूट पड़े हैं और उनमें कोई चूनी सी की चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। तो उस चिड़िया ने उन अंडों को नीचे गिरा दिया था। तो प्रिय बच्चों, आज हमने नादान दोस्त के अंदर पाठ अभी पढ़ रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये प्रश्न संख्या 17 तक हमने आज इसको कंप्लीट कर लिया है, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेसन को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसके शब्दार्थ भी आपको मैं करवाऊंगा। तो सभी बच्चे इस लेसन को घर बैठकर वापस इसको रीड करें, इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से पाठ को भी समझ में आ जाएगा। और आज के लिए बच्चों इतना ही। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हिंदी में ये 3रा लेसन चल रहा है। 2 लेसन तक कंप्लीट होमवर्क करवा दिया गया है। इसके शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और कंप्लीट करवा देंगे। तो जिस भी बच्चे का होमवर्क बकाया है वो अपना होमवर्क जल्दी से जल्दी पूरा कर लें, और जिस दिन हिंदी का वीडियो आए उसी वीडियो को देखें, और साथ में ही जिस दिन कोई वर्क मिलता है तो उसी दिन उसी वर्क को पूरा करने का प्रयास करें। ये नहीं डिले मत करें कि मैं होमवर्क बाद में कर लूँगी। तो कार्य को साथ पूरा करें, जैसे आप ये समझो कि हमारा स्कूल ही लग रहा है। सभी बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।